हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन 16 मार्च 2023 गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके सामने अभी ये जो चार्ट है हमारे लेवल्स का, ये है हमारा आज का चार्ट जो कल हमने आज के दिन के लिए बनाया था। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो हमने इस प्रकार से एक नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन और ये ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन इस प्रकार से कल दिया था। दोस्तों आप देख सकते हो, ये कुछ हो ना हो, लेकिन जो पॉसिबिलिटी मैंने कही थी दोस्तों कि जब भी गैप अप ओपन होता है तब नीचे आने पर यहाँ बनने वाला पैटर्न हमें कॉल में बैठना है या पुट में बैठना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी आपसे छूट गया दोस्तों तो उसके बाद यहाँ पर बनने वाला पैटर्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा बियरिश पैटर्न बन गया, यहाँ पर तो श्योरली बियरिश पैटर्न बना। जो रिटेस्ट हुआ, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ना की हो उनके लिए यहाँ एंट्री मिल गई दोस्तों, और एक तरफा सीधा 500 से 900 39,500 से सीधा 48,950 तक बैंक निफ्टी नीचे फिसल गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के दिन एक अच्छी सी मूवमेंट, 1000 पॉइंट की मूवमेंट थी दोस्तों, मोमेंटम हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन यानी 16 मार्च 2023 के दिन बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे मेक और ब्रेक लेवल टूटने के बाद आप देख सकते हो किस प्रकार की पैनिक सेलिंग यहाँ पर आती है। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी टूट जाता है, अगले सपोर्ट तक यह बैंक निफ्टी नीचे फिसल सकता है। सेम तरह का एनालिसिस हमने निफ्टी का भी है दोस्तों, सेम चैनल में आपको अभी थोड़ी बैंक निफ्टी का होने के बाद वो भी एनालिसिस आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है और हमें किन लेवलों पे काम करना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है ये आपके सामने कल के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपके सामने है। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 39,420। अगर अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेंड होता है तो 39,670, 39,900, यहाँ 40,180, 40,500, 40,900 तक भी अगर ऊपरी हिस्सों में ज़्यादा मोमेंटम आता है तो दोस्तों ये ऊपरी तीनों लेवल भी पॉसिबल हो सकते हैं अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो। लेकिन सोचो अगर नेगेटिव मोमेंटम आ जाता है दोस्तों, इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेंड होने लग जाता है तो दोस्तों सबसे पहले 39,180 वो टूटने के बाद 48,900, उसके बाद 48,660, फिर 48,320, और ये भी टूटता है दोस्तों तो 47,950 तक भी कल के दिन बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। बिकॉज ऑफ एक्सपायरी डे है दोस्तों, कल के लिए बड़ा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ओपनिंग के रेंज में काम करना है। सोचो अगर उससे पहले दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हमें ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना लेनी है। जो ये एक स्विंग और ये दूसरा स्विंग अटैच करती हो, तो यहाँ ये बनाने के बाद आप देख सकते हो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने पर दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आने पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने पर अगर कुछ बुलिश बनाता है तो दोस्तों कम से कम हम यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने पर अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन बन गया, कुछ बुलिशनेस ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो दोस्तों फिर ऊपरी हिस्सों के लिए भी हम तैयार है। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद यहाँ आने के बाद अगर बियरिश पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम छोटा एसएल लगाकर यहाँ पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों फ्लैट ओपनिंग में कल के दिन कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर ये भी इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ ऊपर से बना दे दोस्तों, और ये ट्रेंड लाइन बनने पर अगर सोचो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने के बाद दोस्तों फिर हमारी मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली है। यहाँ पर बनने वाला जो पैटर्न है दोस्तों, यहाँ ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है और कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो दोस्तों हम फिर कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है, कम से कम 39,900 के टारगेट के लिए। यहाँ पर बनने वाला प्राइस एक्शन के अनुसार हम यहाँ अपना ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न मिलता है तो दोस्तों फिर हम ऊपरी हिस्सों के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम हमारा ये टारगेट होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों गैप अप ओपन हो जाने
के बाद अगर यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बन जाता है तो दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन के लिए तैयार है, कम से कम 48,900 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम अपना यहाँ प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन निगेटिव बन जाता है दोस्तों फिर हम पुट में बैठे रहेंगे निचली स्तरों के लिए। लेकिन यहाँ पर जब भी आता है दोस्तों तो हमें गैप अप होने पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये होगी दोस्तों गैप अप ओपनिंग की बात। सोचो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर दोस्तों कम से कम हमें ऊपर का जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कुछ बियरिशनेस दिखे तो दोस्तों फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने पर यहाँ अगर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,400 के टारगेट के लिए। यहाँ पर बनने वाला प्राइज एक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस प्रकार से कल के दिन एक हमारी ओवरऑल जो रेंज है दोस्तों वो है 40,900 से लेकर 37,950 तक की एक बड़ी सी रेंज आपके सामने है। इस प्रकार से कल के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने ये आज का चार्ट है। आप देख सकते हैं आज के दिन यहाँ पर किस प्रकार से कामकाज हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो जब भी बैंक निफ्टी यहाँ निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ तो सेम तरह का दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर सपोर्ट लिया और हमारे वीक रेजिस्टेंस पर आने के बाद एक अच्छा सा फॉल हो गया। और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह जिस तरह से बैंक निफ्टी में कामकाज हुआ दोस्तों सेम तरह का कामकाज आज निफ्टी में भी हो गया है। जब भी हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूटती है तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना पैनिक सेलिंग यहाँ पर आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन यानी 16 मार्च 2023 के दिन निफ्टी में किस प्रकार के हमारे मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस रहने वाले या ओवरऑल रेंज क्या रहने वाली है वो देखने का प्रयास हम करते हैं। दोस्तों निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपके सामने। आप देख सकते हो अगर निफ्टी 17,050 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो दोस्तों फिर 17,140, 17,200, 17,280, 17,380, 17,400 यानी कम से कम 17,500 तक भी निफ्टी ऊपर जा सकता है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम रह गया तो ऊपरी तीनों स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो अगर निफ्टी निगेटिव मोड में चला जाता है दोस्तों फिर यहाँ पर इसके 17,050 के नीचे अगर सस्टेन होने लगता है तो दोस्तों फिर 17,000 लेवल टूटने के बाद 17,930, उसके बाद 16,930, 16,860, 16,770 और 16,660 तक भी नीचे निफ्टी फिसल सकता है। अगर ओवर ट्रेंडिंग हो जाता है तो निचली तीन स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें किस तरह से कामकाज करना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें एक ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। तो जब भी निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आता है। अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों कम से कम हम ये ट्रेंड लाइन का इंतज़ार करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिवनेस दिखे तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं कम से कम 70 पॉइंट के लिए। यहाँ पर अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन बन गया तो दोस्तों फिर हमें ऊपरी स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन के आने पास ऊपर की ट्रेंड लाइन और हमारा ये वीक सपोर्ट आने के पास अगर निफ्टी यहाँ पर बियरिशनेस दिखाता है, कुछ पुल बैक दिखाता है तो दोस्तों यहाँ बनने वाले पैटर्न पे हम पुट की पोजीशन में बैठने को तैयार है कम से कम 16,850 के टारगेट के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर सोचो कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर बनने वाला पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे मेगा ब्रेक लेवल के ऊपर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो दोस्तों कम से कम 17,070 से लेकर हम 17,150 का टारगेट यहाँ पकड़ सकते हैं। अगर सोचो यहाँ पर भी कुछ बुलिश कंटिन्यूएशन बन जाता है तो दोस्तों फिर हमारा टारगेट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर अगर यहाँ आने के बाद अगर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों फिर हम फुट की पोजीशन में बैठेंगे छोटा एसएल लगाकर। कम से कम हमारा टारगेट 16,950 तक का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन बन जाता है तो दोस्तों फिर हमें कल के दिन बड़ी ही अच्छी मोमेंटम निचली स्तरों में देखने को मिल सकती है। लेकिन सोचो अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों कम से कम हमें यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर बनने वाला पैटर्न अगर निगेटिव बनता है तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे दिए गए लेवलों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ पर
कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठने को तैयार है। कम से कम हमारा टारगेट दोस्तों, हमारी मेक और ब्रेक लेवल तो होनी ही होनी है। और सोचो अगर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद कुछ ट्रेंड कंटिन्यूशन बनता है तो दोस्तों फिर हम हमारा प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हैं, कुछ लॉट हमारे ज़्यादा के यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो दोस्तों फिर हमें फिर यहाँ तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले दिन यानी कल 16 मार्च 2023 के दिन, गुरुवार के दिन, एक्सपायरी के दिन इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में कामकाज बन सकता है। और जो हमारी ओवरऑल रेंज है दोस्तों 17,480 से लेकर नीचे 16,660 तक की एक 600 1001 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ कल के दिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।